रहते सहते सभी लिए हैं। मारे शेख भेख बैरागी, सुते भेख जोगनी जागी। ये जति सती सभी गलत किए हैं। बच्चों, सुखदेव जति था, राबिया जति थी, दो जीवन तक बिल्कुल जत सत से रही और तीसरी में नाश कर दिया। कहां तक बचोगे इससे? मारे मुनिवर गण दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। काशी में विद्यापीठ में पढ़ के आए थे वेद और गीता, उनके फांसी ला दी, यानी कुत्ते बढ़ा दिए। वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बातें पुराण 18। और पत्थर की पूजा करे, ये भूल रहे सर्जनारा। मारे मुनिवर गण दे फांसी, जो गीता पढ़ आए काशी। अंधे बहरे राह चलाए, गलत किए जो और न आए। इंद्री जीत रति कर डारे है, जिनके मुंडे की नेकारे। चुंडित मुंडित गुफा धारी ही, जिनको जोगनी लागी प्यारी। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो की राह चलाए। वन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। ध्यान से सुनो, जब ये परमात्मा कबीर जी जा रहे थे सतलोक को, इसको पता चल गया कि ये भगत है, कोई निकल गया थारे हाथों में। वहां आकर खड़ी होगी एकांत बैठ के बकवाद करी। समय आने पर फिर उसे बताएंगे उनको। फिर उसका बाप है, या तो गिरगी सतर्कती गिरी हुई आत्मा होगी, तो कहते इसने कोई नहीं छोड़ रखा, सबकी बिरान मट्टी कर रखी। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो जग नरक की राह चलाई। नागा जो नगन रहते नंगे वन में बेचारे, भगवान के लिए भटक रहे सारे, लेकिन रास्ता कति नहीं देश में पहले कह रखा, सबकी दुरुस्ती रखूंगा, किसी को विरा नहीं दूंगा। इन सब प्रोसेस से आप निकल कर आए हुए हो। आपने भी बहुत तपस्या की ऐसी ऐसी, और आपको मालिक मिले तो किसी न किसी जन्म में आपने उनसे या सच्ची भक्ति लेकर या भी साधना कर रखी है कुछ। धीरे धीरे आपकी असत कमाई कराते कराते आज आपको यहाँ लाके छोड़ दिया। अब सुन दे इनके इतिहास, कैसे कैसे दुखी हैं ये सारे। नागा नगन रहे बनमाही, सो दो जग की राह चलाई। वन बस्ती के सब ही मारे, धर्मराय की नगरी डारे। सारे ये धर्मराज के दरबार में फेंक दिए ठाक है, करो हिसाब इनका। टट्टू हिसाब भक्ति पाई को ना नरक में जाएंगे। साधना शास्त्र विरुद्ध थी, मनमानी आचरण मनमाने डले ढोए, तब किया राज दे दिया, फिर कुत्ते बना दिए। गैर सात लरा ना पाए, यम के जारी जीव बंधाए। पंथी पंथन पहुंचे को, दुर्लभ देश दूर घर भेव। मारे भेख विवेक बुलाने, सब जोगनी सेवक ठाने। 14 लोक पड़े यम जाला, दुर्मति योगनी रूप विशाला। 3 लोक जिन चुन चुन खाए, 14 तबक सब डकाए। ब्रह्मंड 21 सोर शराबा, मुगदर मार गुरद बहुराबा। कौम छती शरीत सब दुनिया, जोगनी पूछत पति बड़े हनिया। अनाथ जीव की कौन चलावे, योद्धा भूप लिए बड़दावे। अब सुनना, नारे नारे दाने से गिन रखे गरीबदास जी ने। होते दुर्योधन से राजा, जिस घर घुरते अनगिन बाजा। होते वीर इकोतर भाई, 11 अक्षोणी की ठकुराई। 64 योगनी 52 बीरा, जिनके खप्पर भरे न थीरा। पांडों डोबे पकड़ हिमालय, 18 सोनी खाई काल। महाभारत करवाई श्री कृष्ण में बढ़ के काल में, और कति इतने नाश नहीं हो लिया कृष्ण के शरीर में रहा। और फिर नो क्या था, तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे और युद्ध कर लो। कहते 18 सोनी तो खा गया काल, 11 सोनी दुर्योधन की कौरवों की, और 7 सोनी पांडवों की। और पांडव डोबे पकड़े माले, वो हिमालय में गला को मारी। पांडव डोबे पकड़े हिमालय,
18 अक्षौणी खाई काल, चकवे छत्रपति बहु साजा, जिनके उदय अस्त विच राजा। ब्रह्म जोगिनी सब डहकाए, जिनके गांव ठाम नहीं पाए। करना कुछ थे राम सरीखा, जिन अपना नाम चलाया टीका। वैसे यम जोरा न लूटे, उधर विनाश किए गठ फूटे। हिरण्यकशिपु था, राम बन गया था अपने आप, वीरान माटी करके मारा। पहले याकूबत भर दी, फिर वह दुर्गति कर दी। मथुरापुरी राज थे कंसा, जिनके कहीं न पाए वंशा। एक में दफारा कर देती है और फिर ऐसी दुर्गति करके मरवा है। सहस्रा बाहु गाजो ढोबे, परसों मार रकत तन जोबे। ये परशुराम जी ने सहस्रा बाहु को मारा, परसों से काट के गिर दिया, जो इतना ताकतवर था। जरा सिंह बहु जोर जमाया, पकड़ टांग तन चीर भगाया। बालिकाल को दिया झपेटा, चाणोरा से मारे फेटा। जरा सिंह बकवाद करे था, टांग पाट के मार दिया एक तरफ। इनमें सिद्धियां सब होती थी, सब भक्ति करते थे, लेकिन ये करते इसलिए थी कि तो लड़ाई हो तो काम आवे। इन्हें मोक्ष मोक्ष का पता ही नहीं था। जरा सिंह जो थे उसमें इतनी ताकत थी, उसने 20 तो पाट दे तो उल्टा ठीक मिल जाया करता। भीम ने 2 बार पाट के फेंका, उल्टा फिर आगे मिल गया। दूसरी कृष्ण में काल ने संकेत किया कि इसकी टांग आधे इसने इधर फेंक, आधे फेंक इधर। दातन करा था, वह पाड़ के दिखाई, देखिए यह पार्टी एक इधर फेंक या इधर फेंक। जब उसने आधा हिस्सा इधर फेंका, दूसरा उधर, यानी वो फिर आए उठ के, वो जुड़े नहीं, क्योंकि वो दूसरी साइड से आकर टेक गया, तब यू मरा। रावण छत्रपति थे राजा, सुर नर मुनि जन जिस घर साजा। योद्धा जुल्मे बहुविध आकी, कोट 33 बंद थे जाकी। 33 कोट देवता रावण ने बंद कर रखे थे, जिनकी हम हिंदू पूजा करते हैं। कुंभकर्ण से होते बीरा, 1.25 लाख नाती संग थीरा। एक लखपूत दूत संग भारी, 7 समुद्र लंका धारी। अटपट किए लंक दद लूटी, 10 खप्पर रावण के फूटी। देखो कितनी गजब की वाणी कही है कि रावण ने भक्ति करी डटके शिव जी भगवान की, और इतना जबरदस्त कुर्बान आदमी था, ब्राह्मण था ये। तो भक्ति करने वाले को रास्ता ठीक नहीं देते ये। आपने परमात्मा की और काल की तकरार सुनी होगी, उसमें सिर्फ जो बस बस कर दिया था कि इसे कर दूंगा, कोई भी भक्ति नहीं करेगा, सारे उल्टे रास्ते लाऊंगा। ये सारे उल्टे रास्ते ला दिए। खूब तपस्या करी और सिद्धियां आ गई, खूब आकाश में उड़ जाने की, जिसके बल पर 33 करोड़ देवताओं को अपनी कैद में घेर लिया, इंद्र लूट लिया, ऐसी बिरान माटी करी। और अंत में कैसे मरा? कहते अटपट करी लंग दद लूटी, 10 कप्पर रावण की फूटी। अटपट करके मारा रावण, रामचंद्र को वनवास कराया, वहां से इसके मन में को बधाई, सीता ठा के लाया और फिर इसका बकल तुड़वा दिया। कहते अटपट कर लंक जद लूटी, 10 खप्पर जब रावण के फूटी। कृष्ण गुरु दुर्वासा लूटे, मनसा भोर कुचों पर छूटे। श्री कृष्ण जी के गुरु थे दुर्वासा। यहां तक कति ब्रह्मचारी रहा, ऊपर चला गया स्वर्ग में, वहां देवताओं की सभा थी, इंद्र बैठा था, राजा सिंहासन में बैठा था, औरतें नाच रही थी और दुर्वासा भी उन्हीं सीट पर बैठा था, जैसे फिल्म देखा कर देख रहे थे। और ये बड़ा भक्ति करके जा, ये बकवाद के लिए जाते, देखा ठाठ का, ये ठाठ है इनके। स्वर्ग के अंदर वो बकवाद है जो धरती पर नहीं है, बस ये समझ लो। तो यहाँ तो कति दती सती बना रहा, वहां मन में दोष फिर आ गया। उस बहन के दूध दीप को जा काटा बकवाद के भाव से, भौरा बन के, और कोई देखे ना आगा। उसने मारे हाथ पट दे धरती पर पड़ा, कि कोई चीज काटेगी आदमी हाथ तो मारेगा। तो उस हरामजादा खड़ा हो गया, दुर्वासा बन गया, सारे आसन लाग गए हुए, बैठे थे 88,000 ऋषि।
और 33 करोड़ देवता, एक ले ले टिड्डी। अब फिर उसको श्राप दे दिया लड़की को, तो संसार में गति बनेगी प्रतिलोक। अरे दुष्ट आत्मा, ये है ताकतवर की, उसने को उसकी बकवास में बाधा कर दे, उससे गलत मारे। ये इसे देवता इसे ऋषि थे बच्चों, सुन लो इनकी सारी राम कहानी। ये कथा सुनाने का उद्देश्य दास का यही है कि आपको समझ आवे, इनका पता चल जाए किसे ऋषि थे। हम भी कति पागल हो रहे थे इनके ऊपर। अब ये कैसे हो सकता है, इन्हें भगवान ना पाया होगा, इन्हें तो भगवान का कितने हवा भी ना लाग रही आसपास भी। कृष्ण गुरु दुर्वासा लूटे, मनसा भंवर पुत्रों पर छूटे। श्रृंगी ऋषि कुसार चबाए, नारद पूत बहतर जाए। कामदेव दग देव गाता, पारा ऋषि पुत्री संगराता। अब ये लंबी लंबी कहानी आपको सुना रखी है कि श्रृंगी ऋषि भक्ति करने के लिए, अपनी इंद्रियों पर काबू करने के लिए जंगल में गया, वन में 12 वर्ष तपस्या करी, खाया पिया कम, कति फिर आखिर में इतना आहार कम हो गया, एक बार पेड़ के छाल कर जीभ लावे, उसी से संतुष्टि हो गया। इनका नाभि में अमृत प्रारंभ हो जाता है, क्रिया होती है अमृत क्रिया, उसकी साधना से। ये तो होगी, पर मोक्ष तो नाम तो होगा, वो ना होगा कि क्रिया से दो ही रो। अयोध्या नगरी के पास आकर बैठ गया बनी में। जब इसको ये हो गया कि मैं कति इंद्रियों पर काबू पा चुका हूं, श्रृंगी ऋषि अयोध्या नगरी की बनी में आकर बैठ गया और ये प्रदर्शन करे, लोग देखें तो कुर्बान हो जा। ओहो, वो ऋषि तो ना सोता, कभी भी जागता रहता है, ना कि मैं खाता, और भाई 10 दिन हो गए न्यू का न्यू बैठा। श्रृंगी ऋषि जी अयोध्या नगरी के पास बनी में, छोटा जंगल होता था गांव से थोड़ा सा दूर, नगर से आधा किलोमीटर दूरी का, चारों ओर होता था। उसमें बैठ गया और एक पेड़ की तरफ मुख करके बैठ गया, वहां तपस्या करे। और दिन में एक बार पेड़ की तने के जीभ मारे, उसी से संतुष्टि मान ले होगी। इतना साधना कर ली इसने। इस बात की चर्चा पूरी अयोध्या नगरी में होगी, लोग देखने जाओ। सारी रात बैठ के देखा, सोया है कि मैं खावा है तो नहीं, तो सब ने गवाही दी कति नहीं खाता, 10 15 20 दिन हो गए नहीं बैठे। लोग देखने जा। राजा दशरथ का केवल एक बेटी थी, वह लड़की भी अपनी मां के साथ सहेलियों के साथ वहां गई। तो उसने एक वैद्य से पूछा कि ये कैसे आंख खोल रहे। सुंदर ऋषि था, जवान होते थे, ये जवानी में भक्ति हुआ करे। तो वो शांता नाम था दशरथ की पुत्री, जब तक ये रामचंद्र का जन्म नहीं हुआ था। तो वैद्य ने बताया कि जहां ये जीभ चाट है ना, वह शहद लगा दो हनी, कुछ दिन में आप आंख खोल लेगा। तो उस लड़की ने वहां शहद लगवा दिया, और दिन एक बार जीभ मारा करता, उसने 2 बार स्वाद लग गया। अगले दिन फिर लाई, उस दिन 4 5 बस हटा और ला दिया। अगले दिन और ज्यादा लगा दिया। 5वें दिन तक आंख खोल ली, छक्कर रोटी खाने लग गया। राजा दशरथ के पुत्र ने संतान माने थे पहले, लड़की का कोई लेखा नहीं होता था, या बीमारी थी। तो उसका संतान पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए अर्जी लाई कि बड़ा तपस्वी साधु आया है। राजा ने कहा जी ऐसे ऐसे मेरा पुत्र नहीं है और वरदान दो। तो उसने कहा यज्ञ करनी पड़ेगी, एक पुत्रोष्टि यज्ञ। राजा उनको घर ले आया, अब चलो आप मेरे घर चलो, और उस पर शांता की सेवा लगा दी, बेटी तो ऋषि की सेवा कर। उधर से यज्ञ का समय धर दिया। 6 महीने बाद उधर से शांता का और उसका आपस में प्रेम हो गया। और तो जब पता चला राजा दशरथ को बड़ा दुख हुआ, भाई ऐसी शादी नहीं हो सकती क्योंकि ये ब्राह्मण हम क्षत्रिय। तो बात अड़गी और उसने नाटक कैसे ऋषि दिखे, पता नहीं के शराब दे देगा। ये तो विषैले सांप भी तो थे, डंक मार दे तुरंत। इस डर से राजा ने पूछा भी क्या करूं, कैसे करूं। एक ऋषि ने शांता गोद ले ली,
अकी भी ऋषि की बेटी होगी ब्राह्मण की, ईब ब्याह दो। वह पुत्रोष्टि यज्ञ तय गई बाढ़ में, वो संतान लेके चला गया। वो बाद में वशिष्ठ मुनि और नहीं न करी वह पुत्रेष्टि यज्ञ। परमात्मा कहते हैं